वेलकम बैक टू रैन इन ऑनलाइन बी लाइक एन एम्बिशियस बर्ड। और जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा वो था एपीएच। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देखें। और अब हम शुरुआत करने वाले हैं प्लेसेंटल प्रीविया। प्लेसेंटल प्रीविया क्या होता है? जनरली यूट्रस है और ये हो गई सर्विक्स वाला एरिया। ये हमारा इंटरनल ओरिफाइस, ये एक्सटर्नल ओरिफाइस जिसे एक्सटर्नल ओएस या इंटरनल ओएस के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे जो क्या होता है, प्लेसेंटा, नॉर्मल जो प्लेसेंटा होता है वो अपर सेगमेंट में होता है या फीटस होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि प्लेसेंटल प्रीविया में पार्शली और कंप्लीटली, ठीक है, पार्शली और कंप्लीटली इनक्रोचेस कर लेता है, मतलब कब्जा कर लेता है। कहाँ पर? यूट्रस के लोअर सेगमेंट में। इसी को ही हम प्लेसेंटल प्रीविया बोलते हैं, इस कंडीशन को। तो डेफिनेशन का अर्थ समझे प्लेसेंटल प्रीविया की। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो प्लेसेंटा है वो क्या होता है, इम्प्लांटेड होता है पार्शियली और कम्प्लीटली ओवर द लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर और एडजेसेंट टू द एक्सटर्नल ओएस, मतलब नज़दीक किसके? एक्सटर्नल ओरिफाइस के। इट इज़ कॉल्ड प्लेसेंटल प्रीविया। अब पढ़ेंगे अपन टाइप्स और डिग्री के बारे में। तो ये 4 टाइप्स के होते हैं प्लेसेंटल प्रीविया, जो कि डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? अपॉन द डिग्री ऑफ एक्सटेंशन, कि वो कितना एरिया कवर करता है, मतलब प्लेसेंटा यूट्रस के अंदर कितना एरिया कब्जा करता है या इनक्रोचेस। हमने 4 डिग्री के बारे में पढ़ा था या 4 टाइप्स के बारे में, जिसमें पहला है लो लाइंग, दूसरा है मार्जिनल, तीसरा है इनकम्प्लीट और पार्शियल, और चौथा है सेंट्रल और टोटल। लो लाइंग मतलब समझें कि जो ऊपर वाला, जैसे कि ये यूट्रस है, तो कुछ जो पार्ट होगा, यानी मेजर जो पार्ट होगा वो ऊपर होगा, और थोड़ा सा जो होगा लोअर पार्ट के अंदर या लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस के अंदर, वो थोड़ा सा ही पार्ट होगा एट अ मार्जिन, ठीक है। और जो दूसरा होता है वो होता है मार्जिनल। ये क्या होता है कि मार्जिन पे ही रहता है। और तीसरा है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट के अंदर जो यूट्रस है उसको पार्शियली कवर करता है। और जो फोर्थ वाला है टोटल सेंट्रल, ये पूरा कवर करता है। चलो इसको बेहतर तरीके से समझा जाए पिक्चर्स के द्वारा। तो हमने जो फर्स्ट पढ़ा था लो लाइंग, ठीक है, ये है फीटस, ठीक है, और ये है हमारा प्लेसेंटा। अब ये है एक्सटर्नल ओरिफाइस, ये है इंटरनल ओरिफाइस। तो ये क्या है कि एटम मार्जिन है और इसका जो मेजर पार्ट है वो किस पे है? ऊपर है। और ये लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस, ये यहाँ पे क्या है? एटम मार्जिन, इसने क्या है, थोड़ा सा मार्जिन पे आ गया, जबकि यहाँ पे मार्जिन पे नहीं है। और पार्शल में होता है, मतलब लगभग इतना कवर कर लेता है। और कंप्लीट के अंदर ये पूरा पार्ट कवर कर लेता है यूट्रस का कंप्लीट पार्ट। तो चलो टाइप फर्स्ट पढ़ते हैं एक बार। इसमें क्या होता है कि जो मेजर पार्ट होता है प्लेसेंटा का, वो क्या है, अटैच रहता है किससे? अपर सेगमेंट से। ओनली सिर्फ जो लोअर मार्जिन है इनक्रोचेस, यानी कब्जा करता है किसके ऊपर? लोअर सेगमेंट के ऊपर, बट नॉट अप टू दी ओरिफाइस, इंटरनल ओरिफाइस। और सेकंड जो है मार्जिनल, यहाँ पे क्या है कि जो प्लेसेंटा है ना वो रीच कर जाता है, पहुँच जाता है किसके ऊपर? मार्जिन तक पहुँच जाता है, मार्जिन ऑफ द इंटरनल ओरिफाइस। जो ओरिफाइस का मार्जिन है वहाँ तक पहुँच जाता है, लेकिन डज नॉट कवर इट, इसको कवर नहीं कर पाता। थर्ड पढ़े
तो इसके अंदर है इनकम्प्लीट और पार्शियल। इसमें जो प्लेसेंटा है वो कवर करता है क्या, इंटरनल ओरिफाइस, पार्शियली, थोड़ा सा ही कवर कर पाता है, उसको कवर कर लेता है इंटरनल ओरिफाइस को व्हेन क्लोज, जब उसके पास हो, बट डज नॉट एंटायरली, लेकिन पूरी तरीके से नहीं कर पाता है। अब टाइप 4 के बारे में पढ़ते हैं। तो सेंट्रल और टोटल, इसमें क्या है कि प्लेसेंटा कंप्लीटली कवर कर लेता है इंटरनल ओरिफाइस को। अब थोड़ा रिस्क फैक्टर पढ़ते हैं कि क्या रिस्क फैक्टर है प्लेसेंटल प्रीविया का। तो पहला हो गया बिग साइज ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का बिग साइज़ होना अगर ट्विन प्रेगनेंसी है। दूसरा है प्रीवियस सिजेरियन स्कार, अगर पहले कोई प्रेगनेंसी है जिसमें सिजेरियन सेक्शन हुआ है, उसकी वजह से जो सिजेरियन स्कार है वो। दूसरा एंडोमेट्राइटिस, एंडोमेट्रियम का इन्फ्लामेशन होना। एडवांस मैटरनल एज, की एज 35 तक प्रेगनेंसी बियर करना, ये भी रिस्क फैक्टर है प्लेसेंटल प्रीविया का। मल्टीपैरिटी, प्राइमीपेरा, मल्टीपेरा, ग्रैंड मल्टीपेरा, मतलब ऑफस्प्रिंग से जो न्यूबॉर्न है वो मतलब +2, 3 या 5 हों जन्म होना। होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और हम इम्प्रूव करेंगे थोड़ा और। स्टे कनेक्टेड।